बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क और मैं इस वक्त गोंदिया शहर में मौजूद हूँ और गोंदिया शहर की जो है एक सबसे बड़ी अनोखी नगरी है रामनगर। अब यह रामनगर की अगर बात की जाए तो अभी गोंदिया नगर परिषद का चुनाव शुरू है, चारों ओर जो है चुनाव की तैयारियां शुरू है। एक तरफ कई खबरें चल रही है कि गोंदिया यह शहर जो है यह कचरे का शहर जो है अखबारों के जरिए दिखाई दे रहा है, अखबारों की कटिंग के जरिए दिखाई दे रहा है। यह रामनगर का चौक है, रामनगर का इलाका है और यही इलाके से आज जो है हम आपको दिखाने जाएंगे गोंदिया शहर क्यों बना गंदगी का अंबार और गंदगी का अंबार बनने की वजह क्या है। साथियों मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। एक तरफ बड़े बड़े जो नेता है वह कहते हैं कि गोंदिया शहर जैसा विकासों का शहर कहीं नहीं देखा गया। आपको एक कटिंग दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। एक महायुति के नेता ने जो है हम गोंदिया का विकास करेंगे ऐसी भी बातें कही थी, जैसे कि आप स्क्रीन के जरिए आप कटिंग देख रहे होंगे और वह कटिंग में कहा गया है अखबार की कटिंग में कि गोंदिया जो है विकास की ओर है। दर्शकों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो है कचरा ही कचरा है। नगर परिषद की गाड़ी कब घूमती है क्या घूमती है तो पता नहीं, लेकिन एक और देखा जाए तो नगर परिषद का चुनाव आते ही सभी नेता जो है तैयारी में लग चुके हैं अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए। कई सारी बैठकें चल रही है, लेकिन आप जैसे कि स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हो यहाँ पे कितना कचरा है और गंदगी का अंबार जो है गोंदिया शहर में दिखाई दे रहा है। एक और नगर परिषद को बड़े बड़े ठेके, बड़े बड़े टेंडर और एक तरफ गोंदिया रामनगर में देखो तो कचरे का अंबार और कचरे से भरा हुआ एक मोहल्ला। मानो कि यहाँ से आपने देखा होगा कि अभी कई सारी जो बीमारियां जो है जिसके जरिए मलेरिया, टाइफाइड ऐसे कई सारे जो है बीमारियों का सामना जो है रामनगर की जनता को करना पड़ रहा है। नगर परिषद की कब गाड़ी आती है कब जाती है इसका तो पता नहीं, लेकिन बड़े बड़े नेता तो कहते हैं कि भैया गाड़ियां तो घूमती है। लेकिन एक और देखा जाए तो गोंदिया विधानसभा की भी अगर बात की जाए तो 2.5 से 3 लाख लोगों की आबादी वाला गढ़ है और आज नगर परिषद का चुनाव और नगर परिषद के चुनाव के पर्व पर आज हम आपको गोंदिया शहर की सच्चाई दिखाने जा रहे हैं। दर्शकों आगे और बढ़ेंगे और आगे में और भी हम आपको सच्चाई दिखाएंगे। यदि अगर यहाँ पे लोग बोल सकते हैं कैमरे के आगे या डलते ये भी जानने की कोशिश करेंगे। काका क्या नाम है आपका? क्या बताओगे गोंदिया रामनगर में कचरे का अंबार कैसे दिख रहा है? बहुत ही देखो ना पड़ा हुआ है कचरा तो। अच्छा नगर परिषद की गाड़ी आती है? अब आती है ना, फिर कचरा पे पड़ा है ना। अच्छा अभी चुनाव है नगर परिषद का, क्या लग रहा है आपको? देखो अभी माहौल तो आने को है, माहौल हो जाएगा। अच्छा माहौल होने को है, माहौल हो जाएगा। एक तरफ कहा जा रहा है कि विकास करेंगे विकास करेंगे। देखो इनका आने के बाद ही मालूम पड़ेगा ना, होने के बाद इनका ही बात बोलते जो है करना चाहिए। साथ ही और भी लोग हैं उनसे जानेंगे उनका क्या कहना है। देखिए कैमरे के आगे बोलने से डरते हैं लोग, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कैमरे के आगे आने से भी इनकार होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेताओं से डरते हैं। अब चुनाव की बातें कही जाए तो कौन कौन से पक्ष से बिलोंग करता है ये तो पता नहीं, हम उधर भी जानने की कोशिश करेंगे। वहां पे भी हमारे भाई लोग हैं, साथी है, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है। अगर बोल सकते हैं तो उनसे भी पूछने का प्रयास करेंगे कचरे के बारे में। क्या बताना चाहोगे सर आपका नाम? सर यहाँ तो हमारे रामनगर बाजार चौक में पूरा कचरे से बेहाल है। गली नली आप जब भी जाके देखोगे तो पूरा पैक रहती है, पूरी कचरों से पैक रहती है। 2-2 महीने 4-4 महीने पूरी गंदगी से बीमारी हो रही है, ये हो रही है। इसका कोई माई बाप नहीं है, देखभाल कुछ नहीं होती सर। अच्छा एक तरफ आपने देखा होगा लोकसभा विधानसभा का चुनाव, उस समय महाविकास आघाड़ी और महायुति गठबंधन में चुनाव हुआ था, लेकिन अभी जो है अभी की तैयारी में आपने देखे होंगे महाविकास आघाड़ी की तैयारी निश्चित तौर पे चल ही रही है, लेकिन महायुति में स्थानिक लेवल पे जो है जैसे कि शिंदे गठ हो गया, अजित पवार गठ और फडणवीस गठ, यह जो है अलग अलग तरीके से स्थानिक स्वराज्य संस्था का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको बड़े बड़े नेता ऊपर में कि नीचे में? क्या सर क्या करेंगे, अपन तो छोटे वार्ड मेंबर को बोलते हैं, बड़े बड़े जो नेता है लोग हैं इनसे कभी अपने को जरूरत पड़ती नहीं है। पर छोड़ा वार्ड मेंबर भी जो जीत के आते हैं कोई ख्याल नहीं रखते, कुछ नहीं रखते। नली गली जैसी पड़ी है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, इंसान बीमार हो रहा है, कोई जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। वार्ड मेंबर आया है, वोट दो, बस हो गया, उनका काम खत्म हो जाता सर। क्या बताओगे चचा, क्या लग रहा है आपको गोंदिया शहर और रामनगर? गोंदिया शहर की आज हालत, इस पर आप एंकर काम कर रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग जनता की आवाज को और भी ऊपर के राजनीतिक लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हो।
बहुत अच्छा शुक्रिया उसका। पर आज ये जो हालत है, ये प्रशासन के तरफ से हालत है। ये 5 साल जो नगर परिषद के अंदर में पार्षदों का नहीं होने की है दुर्दशा हो रही है। क्योंकि इसको 5 साल अगर पार्षद होते तो इसके अंदर में काम करते। आज 5 साल का रिजीम ऐसा है कि पूरा गोंदिया शहर बिना माँ बाप के ऐसा हो गया था। तो और अभी ये हो रहा है चुनाव डिक्लेयर हुआ है। चुनाव के अंदर में क्या होती है प्रक्रिया, और आज जैसा आपने कहा कि ये महायुति और ये तो सब अपने ऊपर के इनके प्यादे लोग हैं, ये अपने लेवल में काम करते हैं। उससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता को अपना एक ऐसा उम्मीदवार देखना है जो उनके वार्ड की वो देखरेख कर सके, उनकी परेशानियों को दूर कर सके, और उनके साथ में इतने क्लोज रहे वो कि वो कभी भी पार्षद को ये ना समझे कि भाई ये बहुत बड़ा आदमी है या ऐसा है ये वैसा है। वो बेझिझक वो पार्षद के पास अपनी बातें रखे और वो जनता के बीच में पार्षद रहे। ऐसा इस बार आपकी जनता ने पार्षदों को चुनना चाहिए, ना कि धन्ना सेठों को। धन्ना सेठों को चुनने की वजह से ये आज हालत चल रही है जो आज गली कूचों के अंदर में आप आवाज नहीं उठा सकते, आप जाके बोल नहीं सकते हो। और आप अपने बरोबरी का अगर एक आदमी, अपने बरोबरी का एक नेता अगर ढूंढ के लेके आओगे तो आप उसको रास्ते पे भी बोल सकते हो, उसके घर में भी बोल सकते हो, उसके साथ भी घूम सकते हो, क्योंकि आपको अधिकार और आपके अंदर में हिचकिचाहट नहीं होगी। तो ये हमारी जनता ने सोचना समझना चाहिए कि एक लोकल चुनाव है, लोकल चुनाव में लोकल ही आदमी की जरूरत है, धन्ना सीट की जरूरत नहीं है। जैसे कि दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ मतदाताओं का अधिकार क्या होता है। जैसे कि चच्चा ने कहा कि धन्ना सीटों की नगरी नहीं बनना चाहिए गोंदिया। जो उम्मीदवार रहेगा, जो पार्षद रहेगा, जिसे हम हक से कह सके कि हमारे क्षेत्र में, हमारे वार्ड में जो समस्या है वह जो है दूर करे। दर्शकों, मैं आपको और भी कुछ चीजें जो है दिखाना चाहूंगा। दर्शकों, गोंदिया शहर में जगह जगह गड्ढे हैं। जैसे कि मेरे स्क्रीन के जरिए मैं आपको, आइए मैं गड्ढे की ओर लेके चलता हूँ। अभी कुछ देर के लिए आप जो है गोंदिया शहर के रोड रास्ते को देखो वीडियो के जरिए। स्टॉप करो दर्शकों, अभी तक क्या आपने गड्ढे ही गड्ढे देखे, रास्ते में गोंदिया शहर का हाल देखे। देखिए गोंदिया शहर का हाल, गोंदिया नगर परिषद का हाल, जगह जगह ये देखिए। जिस तरीके से आज हम आपको रामनगर से रूबरू करा रहे, रामनगर का पूरा वीडियो दिखा रहे, रामनगर में कहाँ गंदगी है, कहाँ सफाई है, यह भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आइए दर्शकों, किस गली में किस तरीके से गंदगी का अंबार है, किस तरीके से कचरे का अंबार है, गोंदिया शहर की हालत क्या है। और यह भी हम यहाँ जानने की भी कोशिश करेंगे कुछ लोगों से जो बता सके, जो कैमरे के आगे आ सके, उनसे भी कि वो क्या कह सकते हैं गोंदिया शहर के बारे में, अपने वार्ड के बारे में। जगह जगह तो गंदगी है, लेकिन गोंदिया शहर में सफाई कब होगी यह तो अभी तक पता नहीं। क्या नाम है चचा आपका? आसिफ खान। क्या बताओगे गोंदिया शहर की गंदगी के बारे में? गोंदिया शहर में गड्ढे गुड्ढे बहुत है, गंदगी बहुत है, साफ सफाई है मोहल्ले में। 2-4 दिन के बाद गाड़ी आती है, 2-4 दिन के बाद गाड़ी आती है कचरा उठाने की। पहले आती थी रोज रोज, अभी हफ्ते में एक बार आती है गाड़ी। ऐसी समस्या है गोंदिया जी। क्या लग रहा है आपको गोंदिया शहर की गंदगी जो जिस तरीके से बोलते हैं कि गोंदिया शहर जो है यह विकासों का शहर है, विकासों की नगरी है? सही बात है। ये विकास क्या है कि क्या विकास हो रहा है, तो गोंदिया में कुछ विकास नहीं है। क्या लग रहा है नगर परिषद का पार्षद कैसा हो? हाँ, अभी देखो, अभी चुनाव आ रहे, कैसे होता मालूम नहीं। आप दिन का कितना कमाते हो? एक ठेले से आप जा रहे हो, आप अपने से एक हाल के जरिए बताइए कि रोजमर्रा की जिंदगी और एक तरफ पार्षद की जिंदगी। कुछ नहीं, कभी मिल गए तो 200-300 रुपए रोजी मिल गई तो मिल गई। इसमें धंधे में कुछ नहीं रखा, अभी पूरा सन्नाटा है। अभी पूरा धंधा पानी पूरा कमजोर है, अभी धंधा पानी सन्नाटा है, ठंडा है पूरा। दर्शकों, और भी लोग हैं यहाँ पे, एक आंटी है, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कैमरे के आगे, बोल सकते हैं क्या गोंदिया शहर के विकास को लेकर? अभी नगर परिषद का चुनाव है, अच्छा है, फिलहाल तो चल रहा है। नेता लोग कुछ काम करते, कुछ नहीं करते। पर आपको लगता है कि साफ सफाई रहती है? साफ सफाई होती है, लेकिन पब्लिक की भी है कि पब्लिक भी रखना चाहिए साफ सफाई। सरकार कितनी करेंगी? दर्शकों, युवा भाई है, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना आ रहा है गोंदिया शहर के विकास को लेकर। गोंदिया शहर और गोंदिया नगर परिषद में किस तरीके से विकास है, उनका क्या कहना है? क्या बताओगे भाई? किसका विकास? गोंदिया शहर का। गोंदिया शहर का बहुत अच्छा विकास चल रहा है। किस तरीके से विकास है? किस तरीके से विकास है दिख ही रहा है, अब उसको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
नहीं, आप कैमरे के आगे बोलने से डर रहे हो ऐसा लग रहा है। काय का डरना, किसी खाए पे दबेल थोड़ी ना तो डरेंगे। तो पार्षद कैसा होना? पार्षद कैसा होना, काम करने वाला हो ना, और कैसा होना। तो दर्शकों, हमारे साथ में युवा भाई भी मौजूद थे। अब तक के हमने आपको गोंदिया शहर की गंदगी तो दिखा है, लेकिन और भी गंदगी हम आपको दिखा रहे हैं जो वीडियो के जरिए। आप देखिए, जो प्लाट है, लोगों ने कई सारा कचरा इधर डाल दिया है, इस प्लाट में डाल दिया। गोंदिया शहर का जो नगर परिषद का हाल है, आप देखिए किस तरीके से गोंदिया शहर जो है कचरे का शहर बना हुआ है। यह जो नाली है, महीने में कितने बार साफ सफाई होती है इसका तो पता नहीं, लेकिन आप देख सकते हो गोंदिया शहर का विकास, गोंदिया नगर परिषद का पार्षद कैसा होना। गोंदिया नगर परिषद की बात कही जाए तो कचरा घंटा गाड़ी जो रहती है उसके लिए लाखों रुपया साफ सफाई के और जो है खर्चा किया जाता है, लेकिन अभी तो फिलहाल गोंदिया शहर में जो है साफ सफाई तो दिख नहीं रही है, जैसे कि हमने आपको कई लोगों से रूबरू करा है। दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ गोंदिया शहर का दूसरा विकास बहुत जल्द दिखाएंगे, नगर परिषद का और पार्षद कैसा होना यह भी दिखाएंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाए।